कहा जाता है कि कुंभ मेला में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश साजिश रची जाती थी और देश को आज़ाद कराने के लिए कोशिश की जाती थी। इसमें क्या सच्चाई है हमारे व्यूअर्स को आप बताइएगा, आप इतिहास के बड़े जाते हैं सर। देखिए, कुंभ मेला ही वो ऐसा मेला था जहाँ लाखों लोग आते थे। राइट सर। और अब तो करोड़ों में बात पहुंचती है, जैसे कि महाकुंभ हो रहा है। हम्म। तो आज़ादी के समय जितने लोग कुंभ में इकट्ठा होते थे, तो जो उस समय आज़ादी के नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, तो वो कुंभ के मेलों में जाते थे ताकि लोगों में ये बात बताई जा सके। क्योंकि आज के भारत में सबके पास मोबाइल है, अखबार है, लेकिन आज़ादी के समय भारत में न कोई और कोई पढ़ा लिखा था और न ही आज की तरह कोई मीडिया थी। तो लोग मेला में ही जाते थे और लोगों को बताते थे कि देश गुलाम है, आपको आज़ाद कराने में इसके लिए कंट्रीब्यूशन करना है और आप सभी लोग अपने अपने इलाके में जाके इस बात को बताएंगे। प्रोफेसर बिपिन चंद्र की किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिया। इसके पेज नंबर 159 में देखेंगे, 159 में, तो ये पाएंगे आप कि गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेला में वो गए थे और उनको देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ उखड़ गई थी। और एक इसी का हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है भारत का स्वतंत्रता का संघर्ष। क्योंकि ये किताब ये कवर्ड है, तो आप यहाँ से देखिए, भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष, बिपिन चंद्र की किताब है। इसके पेज नंबर 154 में आप पाएंगे कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, वहाँ उन्होंने भारतीयों को काफ़ी डिग्निटी दिलाई थी, इज्जत दिलाई थी। तो भारत में भी आए तो गोपाल कृष्ण गोखले पूरे भारत में घूम घूम कर गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी में वो सारे गुण पाए जाते हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। इसी तरह गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेला में गए तो लोगों की भीड़ उखड़ गई। इसके पेज नंबर 154, हिंदी ट्रांसलेशन में 154 और इंग्लिश में है ओरिजिनल 159 में। तो उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ उखड़ गई और लोगों के बीच ये सब बात हुई। तो ये आज़ादी के नेता जाते थे। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने पेज नंबर 51 में उन्होंने लिखा है कि वो हरिद्वार गए और इलाहाबाद के कुंभ मेले में वो गए थे। तो आज़ादी के नेता लोग जाते रहते थे और वहाँ ये सब प्लानिंग करते थे और लोगों से मिलके भारत की आज़ाद कराने का एक मौका होता था। इस तरह कोई भी मौका होते थे तो उसमें जाते थे। अंग्रेजों ने भारत में 6 कुंभ मेला करवाए, जिसमें 1942 में उन्होंने ऑफिशियली तौर पे नहीं कराया। क्योंकि भारत छोड़ो तहरीक चल रही थी, मोमेंट चल रहा था, तो उन्होंने उस समय उन्हें मौका नहीं था। क्योंकि उनकी खुद ही की कुर्सी डोल रही थी। तो ये सारी बात ये मुगलों की परंपरा इन लोगों ने, अंग्रेजों ने भी जारी रखा। हाँ, मुगलों की परंपरा को इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संगठनात्मक तौर पे अंग्रेजों ने भी उसको जारी रखा। जो अकबर और उसके बाद की जो परंपरा चल रही थी कुंभ मेला को संरक्षण करना या प्रोटेक्शन देना, ये अंग्रेजों ने भी इसको जारी रखा। और आज़ादी के बाद नेहरू की सरकार ने भी जारी रखा। और आज भी वो जारी है। तो ये पुरानी परंपरा। तो हिंदुस्तान में जो भी सरकारें होती थी, चाहे मुगलों की हो या ब्रिटिश हो या फिर अभी गवर्नमेंट है, सारे उसको मैनेज करने में मदद करते रहे। हाँ, मैनेज करते थे। ये है, अकबर ने तो वहाँ फौज भी लगाता था ताकि लोग किसी तरह की कोई भगदड़ न हो और लोगों को बचाया जा सके। तो अकबर करता था, इसका कोई रेफरेंस है सर? हाँ, आईने अकबरी है, अकबरनामा किताब है, उसका 3रा वॉल्यूम है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। राइट। तो दोस्तों, देखा सर ने कैसे नायाब चीज बताई और यूनिक चीज बताई। इस तरह के नायाब और यूनिक स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर ये काफी अच्छी किताब है। भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष, बिपिन चंद्र, भारत के सबसे बड़े कंपटीशन में इस्तेमाल इंग्लिश में इसका क्या नाम है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो पढ़िए कभी, बहुत अच्छी किताब है। राइट, ठीक है दोस्तों, इस तरह का नायाब और यूनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो